हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। सतीश नागरा जी हमेशा परेशान करता है जनवरी से ही, और कई बार मेरे को बोला भी तो मैं उसके बाद नोटिस दिया। मैं नोटिस में लिखा है कि भाई इनके पास एमसीडी का हेल्थ लाइसेंस नहीं है, इसलिए इसको सील कर रहे हैं। मेरे को कहता है लेन रोड है ये, शहीद मंगल पांडे रोड, इसके वजह लाइसेंस तेरा नहीं बनेगा। तो मैं ही पूछा और भी बंदे करा, तेरे को क्या मतलब है? तो अपना मतलब रख। प्रशासन में अपाहिज आदमी देखिए आपकी हमारी सील खुल जाए, उसकी दुकान दे दे, हमें कहे चलाने के लिए चलाएंगे, नहीं कहेंगे चलाने के लिए तो किराए की दुकान उसको खाली करके दे देंगे। तो कोई फूड का लाइसेंस या कुछ होता है क्या ऐसा बोला एमसीडी वाले पूछते नहीं है आपको कि भाई कोई लाइसेंस है कि नहीं है? सड़क पे ही लगाया हुआ है आपने पूरा। अतिक्रमण से परेशान करते हैं जो अधिकारी हैं? नहीं, क्योंकि ये सड़क पे ही है ना पूरा। बड़े भी परेशान नहीं करते। इन लोगों को परेशान नहीं किया जाता जो लोग सड़क पे खड़े होकर जूस पिला रहे हैं, लेकिन जो टारगेटेड दुकानें हैं उनको सील कर दिया जाता है। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि जिन लोगों की दुकानें सील हुई हैं वो लोग लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मालवीय नगर में आग की घटना के बाद सरकार सख्त हुई है। तमाम सरकारी एजेंसियां एक्शन मोड में नज़र आ रही हैं। कहीं सीलिंग चल रही है तो कहीं डेमोलिशन की कार्रवाई चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं शिकायत भी ये भी आ रही है कि जो कार्रवाई हो रही है उसमें भेदभाव किया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के हरिनगर घंटा घर के पास है, जहाँ लगभग 150 से 200 दुकान हैं, होटल्स हैं, लेकिन इनमें से 2 दुकानों को सील किया गया है। क्यों सील किया गया है जानने के लिए दुकान के मालिक हमारे साथ हैं। ये आप देख रहे हैं दिलीप कुमार ढाबा। ये दिलीप कुमार की दुकान है जो कि कई वर्षों से ये चला रहे थे, और यहाँ पर एमसीडी ने सीलिंग मार दी है। कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि किस तरह से दुकान सील कर दी गई है, और साथ में एक नोटिस भी लगा दिया गया है। नोटिस में लिखा है कि भाई इनके पास एमसीडी का हेल्थ लाइसेंस नहीं है, इसलिए इसको सील कर रहे हैं। अब मैं एमसीडी अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर 150 से 200 दुकान हैं आसपास पूरे एरिया में, कितने लोगों के पास हेल्थ लाइसेंस हैं? यहाँ जो मालिक हैं जो दुकान को चला रहे थे उनमें एक देखिए हैंडीकैप्ड हैं। इन लोगों का एकमात्र कमाई का ज़रिया था ये, इसको सील कर दिया गया। इन लोगों ने हेल्थ लाइसेंस के लिए अप्लाई भी किया था, उसको भी कैंसिल करा दिया गया है। इनका आरोप है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप कुमार जी, ये सीलिंग जो हुई है इसको आप कैसे देखते हैं, क्यों हुई है? अब ये रख लो, सतीश नागरा जी हमेशा परेशान करता है जनवरी से ही, और कई बार मेरे को बोला भी तो मैं उसके बाद नोटिस दिया। मैं उसको जाकर नागरा कौन है? हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं। सतीश नागर है। कैसे परेशान करता है, क्या कहता है? वो कभी स्टाफ को भेजता है, कभी खुद आता है, बोलता दुकान बंद कर दे। मैंने पूछा क्या करना है, तो लाइसेंस भी अप्लाई किया, लाइसेंस मेरा कैंसिल करवा दिया। इसके बाद में 99 वार्ड में कम से कम बेरीवाल बाग से स्टार्टिंग करे तो मायापुरी तक कम 100-150 दुकान है। मेरे को कहता है लेन रोड है ये, शहीद मंगल पांडे रोड, इसके वजह लाइसेंस तेरा नहीं बनेगा। तो मैं ही पूछा और भी बंदे करा, तेरे को क्या मतलब है? तो अपना मतलब रख। इसलिए आकर हमेशा परेशान करना, यही टोचनबाजी करना। दुकान मेरा बंद था, उससे मेरे ताला पे मेरे पास में 4 तारीख को आए थे। उसके बाद में मैं उनके पास में गया 6 तारीख को गया रोजरी गार्डन गया। तो उसके बाद मैं पूछा सर क्या करना है, तो कहा दुकान बंद करके खाली कर दो उसको। तो बोला ठीक है सर। वो दिन से 6 तारीख से मैं शाम को दुकान चला कर बंद कर दिया। 6 तारीख से 8 तारीख को मेरे पास सोमवार को आए, सुबह 10 बजे आए तो दुकान बंद मिला, चले गए। फिर दोबारा 4:17 पर आए, मेरे ताला लगा हुआ था, दुकान बंद था, उसी पे सील मारकर चला गया। हम सब घर पे थे, यहाँ थे नहीं। परेशान करता है तो क्या बोलता है वो कहता है लाइसेंस नहीं बनेगा, उल्टा सीधा बात करता है, हमेशा सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। नहीं पैसे से मैं पूछा भी, ऐसे कुछ बात नहीं बोलता है। बाकी क्या चाहता नहीं चाहता भगवान जाने, प्रशासन है। तो आप क्या मांग कर रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मेरी करवाई है, मेरा पापा हैंडीकैप है, मेरी बहन भी पढ़ रही है, मेरे बच्चे भी है, लड़के का हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ है। मेरी दुकान है? मेरी रोजी रोटी नहीं, किराए की दुकान है। मेरे रोजी रोटी, मेरे को सील खुलवा दे, मेरे को चलाने के लिए बोलेंगे चलाऊँगा, कैसे बोलेंगे वैसे करूँगा, या मेरे को खाली करना पड़ेगा। क्या सामान बेचते थे आप? वही पराठा है, रोटी है, आमलेट है, चाय है, ब्रेड मक्खन है, यही खाने पीने के सामान सब है, पेप्सी पानी। तो ऐसा तो नहीं आपने इंक्रोचमेंट भी कर रखा है इसके बेस पे? नहीं ऐसा बात नहीं है। बाकी तो जो है तो देते हैं। लग रहा है इसके पीछे कौन हो सकता है? अब प्रशासन ही जानेंगे, अब मेरे को मालूम नहीं है इस चीज़ को, मैं कैसे बताऊँ। ये अकेला नागराज जी अकेला ही मेरे को परेशान कर रहे हैं, हमेशा इसी दुकान पर टारगेट करते हैं। आगे पीछे भी दुकान है। मैं ये कह रहा हूँ, चलो आप कह रहे हो परेशान कर रहे हैं, वो तो आपको कह रहे होंगे ना लीगली कि भाई आपके पास लाइसेंस नहीं है, दुकान बंद कर दो, शटर डाउन कर दो।
तो उसमें परेशान करने वाली क्या बात है, सबको ही कहते होंगे। तो मैं ये कैसे मान लें हम लोग, परेशान ही कर रहे हैं आपको? किसी को नहीं बोलते, सिर्फ आपको बोलते हैं? मैं नहीं होता हूँ, पापा होते हैं, अच्छा, तो पापा ही को मालूम होगा क्या बोलते हैं। आपको ही क्यों बोलते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब मेरे को क्यों बोलते हैं, मैं हमेशा उनके पास में जाता ही रहता हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। कैसे क्या चाहते नहीं चाहते मेरे को कुछ बताता ही नहीं खुल कर। अब देखो, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ उसकी पुष्टि नहीं करता है कि वो परेशान कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। ये व्यक्ति हैं हैंडीकैप में। कितने सालों से दुकान है आपकी? हमें दुकान 1985 से वहाँ लगाते थे पटरी पे। तो मैं तो गांव में था, तो मेरा सारे पटरी उजार पुजार के हटा दिए। जिसका बाद मैंने चलो परेशान कर रहे हैं तो हटाओ, किराए की दुकान ले लो। पटरी खाली करवा रहे तो चलो मैं भी खाली कर दिया। आपके बेटे कह रहे हैं कि परेशान कर रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि परेशान ही कर रहे हैं? सर जी, ये मुझे पता नहीं है क्यों परेशान करते हैं, सो बार बार आके टॉर्चर करते हैं। मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, वो लेटर लेके आता है, मुझे कुछ समझ में आता नहीं। मैं उसी को बोलता हूँ पढ़ के बता दो क्या है, तो वो सीधे कहते अफसर बुलाया है। ठीक है, 4 तारीख को नोटिस दिया, 4/6 का, तो 6 का मैंने बेटा को भेजा। अच्छा, तो ये काउंटर वाउंटर बाहर लगे, इनको उठाने की कार्रवाई करी है क्या कभी उन्होंने? ये सब के बारे में नहीं अभी उठाने आए हैं। वो नहीं उठाने आए? नहीं, सील कर दिया? जिससे आके सील कर दिए। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन में पाए आदमी देखिए आपकी हमारी सील खुल जाए, उसके दुकान दे दे, हमें कहे चलाने के लिए चलाएंगे, नहीं कहेंगे चलाने के लिए तो किराए की दुकान उसको खाली करके दे देंगे। हम कहाँ से उसको किराया 30,000 का महीना भर पाएंगे? 4 लेबर है मेरे पास, एक गूंगा है जो कारीगर है, एक बेटा है कि मैं हूँ। मैं तो बैठा ही रहता, हमारे से कोई काम होता नहीं। बेटा है तो खाना वाना लगा करके देता, कारीगर है गूंगा तो सामान जो कहते हैं उसे बना करके देते रहते हैं। तो आपको बता दें कि ये हरिनगर घंटाघर है। हरिनगर घंटाघर के आसपास चारों तरफ 150 के करीबन दुकानें हैं, लेकिन इन दुकान वालों का कहना है कि सिर्फ टारगेट करके 2 दुकानों को सील किया गया है और इनको कहा गया है कि आपके पास एमसीडी का ट्रेड लाइसेंस हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है, इसलिए उसको सील कर रहे हैं। आप आगे भी देखेंगे, ये भी दुकान चल रही है, आगे भी कई सारी दुकानें चल रही हैं। अब जो दूसरी दुकान है उस पर भी आपको लेकर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई में टारगेट करके सीलिंग की जा रही है या फिर नॉर्मली जो डिपार्टमेंट है वो अपने काम कर रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए। 150 दुकानों में से 2 दुकानों को ही क्यों सील किया गया? अगर सीलिंग करनी थी तो बराबर करते, सभी दुकानों को करते। कितने 150 से 200 दुकानों में कितने लोगों के पास हेल्थ लाइसेंस हैं? इसका जवाब अधिकारियों को देना चाहिए। हमारे चैनल पर आकर इस पर बाइट देनी चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये कार्रवाई करी है और इन्हीं 2 दुकानों पर क्यों कार्रवाई की है, इस पर भी जवाब देना चाहिए। तो हरिनगर घंटाघर के पास ये दूसरी दुकान है मुरादाबादी बिरयानी, जिसको एमसीडी ने सील किया है। सीलिंग कैमरामैन आपको दिखा रहा है। हम लोग ये नहीं कहते कि एमसीडी गलत कर रही है या एमसीडी के अधिकारी गलत कर रहे हैं या फिर ये गलत सीलिंग हो रही है, बिल्कुल सही हो रही होगी। लेकिन सवाल हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि इतनी सारी दुकानें हैं, 100 से भी ज़्यादा 150 के करीब आसपास दुकानें हैं घंटाघर के, हरिनगर घंटाघर के आसपास, सिर्फ 2 दुकानों को ही क्यों सील किया गया? क्या अधिकारियों को ये नज़र आया कि 150 दुकानों में सिर्फ 2 दुकानों के पास लाइसेंस नहीं है, इनको सील कर दिया जाए, या इसकी क्या मंशा रही होगी? ये इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार प्रशासन से सवाल कर रहा है। अब आप देखिए, यहाँ जूस की दुकान भी है और इसी के बगल में एक चाय चूरिया कैफ़े भी है, वहाँ भी जूस की दुकान है, किसी पर ताला नहीं लटका। ये लाइसेंस है आपके पास इसका? किस चीज़ का लाइसेंस? ये पूरी नाइट की लाइसेंस है और अभी तो फ़िलहाल भैया मुझे जितना पता है उतना मैं बता दूँ। पता नहीं आपका है लाइसेंस? मतलब लाइसेंस मतलब वो है फुल नाइट 24 घंटे की लाइसेंस अपने पास है और मुझे उतना जानकारी नहीं है। भैया फसाई का लाइसेंस वगैरह है कुछ? किसका भैया? फसाई का, FSSAI AI का, नहीं हेल्थ डिपार्टमेंट का है? नहीं पता नहीं, हमको हमारे ऑनर को पता होगा। अच्छा, हम तो यहाँ काम कब से चला रहे हो दुकान? हो गए 5-6 महीने हो गए। अच्छा, मालिक नहीं हो आप? नहीं मालिक नहीं, हम काम करते हैं। तो आप देखिए, और भी दुकानें हैं यहाँ पे। ये सवाल हम लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि हरिनगर में कार्रवाई हुई, 2 दुकानों पर ही क्यों हुई? ये जूस की दुकान है और जूस की जो दुकानें होते हैं उनको भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। भैया आपकी दुकान है ये है? इसका फूड सेफ्टी का लाइसेंस वगैरह है कुछ? लाइसेंस तो अभी ऑनर को पता होगा हमारे। अच्छा अच्छा, किस चीज़ का लाइसेंस चाहिए होता है? ये तो पता नहीं है, हमारे ऑनर को पता होगा हमारे। अच्छा, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये लोग स्टाफ हैं, काम कर रहे हैं और हालांकि स्टाफ को ये नहीं पता कि किस चीज़ का लाइसेंस चाहिए होता है।
अब वहाँ पर आगे भी दुकानें हैं, साथ ही साथ इंक्रोचमेंट भी है। ये देख रहे हैं आप, सामने एक जूस वाला दुकान चला रहा है, वहाँ पर आगे भी इंक्रोचमेंट आपको नज़र आएगा। हरिनगर रोड की तस्वीरें, आगे भी जूस की दुकान है। और जी क्या हाल है, कब से चला रहे हो जूस की दुकान? 3 महीने से चला रहे आपकी अपनी है, मालिक हो आप? हैं, नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, 3 महीने से? 3 महीने हो गए। कुछ लाइसेंस वाइसेंस होता है क्या इसका? ये तो पता नहीं है, हम तो काम करते हैं, हमको पता नहीं। कभी कुछ पता नहीं चला लाइसेंस वाइसेंस का होता है कि नहीं होता है? ये नहीं पता। इसके बारे में पता नहीं पता है लाइसेंस का। आपकी दुकान है तो कोई फूड का लाइसेंस या कुछ होता है क्या ऐसा? ऐसा पता नहीं। अच्छा, एमसीडी वाले पूछते नहीं है आपको कि भाई कोई लाइसेंस है कि नहीं है? सड़क पे ही लगाया हुआ है आपने पूरा। अतिक्रमण से परेशान करते हैं जो अधिकारी हैं? नहीं, क्योंकि ये सड़क पे ही है ना पूरा। बड़े भी परेशान नहीं करते, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, सब बढ़िया। तो ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई लाइसेंस का पता नहीं है और सड़क पर ये फुटपाथ पर लगा रहे हैं। आप देखिए, कैमरामैन दिखाए, कोई इनको परेशान नहीं करता। अब सवाल यही है कि इन लोगों को परेशान नहीं किया जाता जो लोग सड़क पे खड़े होकर जूस पिला रहे हैं, लेकिन जो टारगेटेड दुकानें हैं उनको सील कर दिया जाता है। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि जिन लोगों की दुकानें सील हुई हैं वो लोग लगा रहे हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।